Hello students, I am K. Maria. Welcome to my channel Maria Group of Studies. It is an easiest and simplest way of learning the concept of mathematics. Today we will talk about the chapter number 3 NCERT linear equations is two variables. Exercise number 3.2. देखिए एक्सरसाइज नंबर 3.1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप 3.1 अगर आपको देखना है या जिस बच्चे ने नहीं देखी तो वो प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं 3.2 पर। आपका जो क्वेश्चन दे रखा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दे रखा है, इसमें फर्स्ट पॉइंट 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 took part in mathematics if the number of girls 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who take part in quiz। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स को हम क्या मान लेते हैं x एंड नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज को हम क्या मान लेते हैं y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको दे रखे हैं टोटल स्टूडेंट्स आपके दे रखे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल स्टूडेंट्स आपके दे रखे हैं 10, तो आप लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10। ओके, एक इसका बॉक्स बना लेंगे, ग्राफ पर आप शो करते हैं तो देखिएगा बॉक्स बना लेंगे। तो इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख देते हैं x और ये क्या हो जाएगा y। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आते हैं, ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस वाई। इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं 10 माइनस वाई। अगर आप y की वैल्यू को पुट करें 0 तो x इक्वल टू 10। अगर आप पुट करते हैं x की वैल्यू आप 0 करते हैं पुट, तो देखिए y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाता है। नेक्स्ट दूसरे इक्वेशन में दे रखा है, क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि लड़कियां जो है लड़कों से ज्यादा हैं। तो आप देखेंगे इसको नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने x माना है, नंबर ऑफ बॉयज को हमने क्या माना है y माना है। तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा कि y प्लस 4, क्योंकि लड़के ज्यादा हैं तो आप इसको इस तरफ ले आएंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, और आप इसको पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4 और प्लस y। आप देख लीजिए दूसरी इक्वेशन को बना देते हैं, तो आप देखेंगे x और ये क्या है y। अब देखिए y इक्वल टू जैसे ही आप पुट करते हैं 0 तो x बराबर 4। अब आप क्या काम कर दीजिए, x बराबर 0 पुट कर दीजिए। x बराबर जब आप 0 पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे तो y प्लस 4, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा -4। जैसे ही आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू -4। आप इसको ग्राफ पर प्लॉट कर दीजिए। जैसे ही आप इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो ये आपकी क्या आ जाएगी x प्लस एक्सिस, और ये आपकी क्या आ जाएगी y प्लस एक्सिस, और ये आपकी क्या आ जाएगी y माइनस, और ये आपकी ये x माइनस, और ये आपकी y माइनस। देखिए ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे पॉइंट आप जानते हैं 0 0 होते हैं। तो यहाँ पर आप बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ऐसे इस पर बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ऐसे यहाँ पर बात करेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ऐसे यहाँ पर बात करेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। अब देखिएगा पहले पुट करते हैं x, आपका y 0 है, x इक्वल टू 10 है, तो y 0 x इक्वल टू 10 है। तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 10 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 10 और 0। नेक्स्ट आगे बात करते हैं x 0 और y 10, तो x 0 y 10, यानी कि ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू कितनी है 0 है, 10 है, तो आपका ये पॉइंट यहाँ बनेगा। ओके, मिला देते हैं इस इक्वेशन को। जैसे ही आप मिला देंगे तो एक लाइन बन जाएगी, और लाइन का नाम हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगी आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 10। इक्वेशन आपकी पूरी होगी लाइन। नेक्स्ट बात करते हैं x की वैल्यू 4 दे रखी है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 y वैल्यू 0। नेक्स्ट बात करते हैं x की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, y वैल्यू -4, तो x की वैल्यू यहाँ पर आप करेंगे x की वैल्यू 4 और 0 पॉइंट लिख देते हैं x 0। यहाँ पर आप देखिए y वैल्यू -4 और x की वैल्यू 0, आप इसको लिखेंगे 0 और -4। अब देखिए एक लाइन यहाँ से जाके आपकी मिल जाएगी,
इस तरीके से आपकी मिल जाती है। तो आप देख रहे हैं ये पॉइंट पर जाके कहीं पर आपकी देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ये लाइन थोड़ी बैंड होगी, सीधी लाइन आपकी यहाँ से ऐसे जाएगी तो ये यहाँ से आपके जाकर कट करेगा। तो आप देख रहे हैं एक्स कहीं पर कितना आ गया, ये 7 जिस लाइन पर कट रहा है, और यहाँ पर बाई पर आप देखें तो बाई बराबर आपको कितना आ गया 3। अब देखिए ये लाइन जो आपकी दे रखी है इसको हम बोलेंगे x माइनस बाई इक्वल्स टू 4, तो ये आपकी लाइन हो जाएगी। अब देखिएगा आंसर आप देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स आप लिखते हैं x और y, क्या लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स को आप ऐसे करके लिखते हैं x, y, और x, y को आप क्या हो जाएगा 7, 3। देखिए कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका वेक्टर है उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी, x माना था आपने, गर्ल्स को क्या माना था, गर्ल्स को आपने क्या माना था x, और x कितना हो गया 7, और बॉयज पर आप जाएंगे तो बॉयज आपने क्या माने थे बाई, और बाई कितने हो गए 3। अब आप देख लीजिए कहा भी क्वेश्चन में ये गया था कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है, तो देखिए आप उससे 4 + 3 7 आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज की अगर बात करते हैं इक्वेशन कंडीशन को फुलफिल करती है x + y = 10, 7 + 3 = 10। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, आपका 1 था। इसमें आपका सेकंड पार्ट दे रखा है, देखिएगा सेकंड पार्ट में क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। देखिए इसमें सेकंड पार्ट पर अगर आप जाएं तो सेकंड पार्ट में आपका क्या दे रखा है, कह रहे हैं 5 pencils and 7 pens together cost 50, whereas 7 pencils and 5 pens cost together 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. तो आप ऐसे ही लिख लेंगे क्वेश्चन को, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil and pen। फिर से बना देते हैं क्वेश्चन को ऐसे ही, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत को हम क्या बना देते हैं ₹X, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹Y। ठीक, तो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, तो इक्वेशन बन जाती है, काम खत्म हो जाता है। तो 5x आपका क्या आ जाएगा, 5x और 7 बाई, आपसे पहले ही कहा गया 5 पेंसिल और 7 पेन, और उनकी कॉस्ट कितनी देर की 50। तो 5x + 7 बाई 5x + 7 y = आपका कितना देर का है 50। अब देखिएगा इक्वेशन यहीं से बना लेते हैं, तो जैसे ही आप इक्वेशन बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे कि x अगर इधर लिख लेते हैं तो आपका हो जाएगा 50 - 7 बाई और डिवाइडेड बाई 5। बॉक्स बना देते हैं, पॉइंट्स यहाँ से निकाल देंगे इस पे। देखिएगा जैसे ही आप बॉक्स बनाते हैं, कोई कोऑर्डिनेट पर बॉक्स बनाते हैं, ज्यादा कोऑर्डिनेट्स पर बॉक्स नहीं बनाते हैं, x y देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए आप जैसे ही आप y की वैल्यू को क्या पुट करते हैं 0 पुट करते हैं, तो आप देखेंगे 50/5 y की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। आप y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो 0 हो जाएगा टर्म, 50/5 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका। अब नेक्स्ट आप टर्म देख रहे हैं तो y की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए 3 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू को 5 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू अगर आप 5 लगा देंगे 7 5 35, तो 15 - 35 आप देखिए 15 और -35 आपका क्या बचेगा 15/5, तो आप यहाँ देखेंगे ये 3 आ गया। नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं, दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। तो दूसरी इक्वेशन में आपसे क्या कहा गया है, 7 पेंसिल और आपके 5 पेन्स दे रखे हैं, और उनकी कॉस्ट दे रही है टुगेदर। टुगेदर का मतलब एक साथ, इकट्ठी करना। जो आपका दे रखा है वो कितना दे रखा है 7 पेंसिल और 5 पेन इक्वल्स टू कितना है 46 आपका दे रखा है। हाँ ठीक है आपका ये 46। तो आप देखिएगा यहाँ से आप x की इक्वेशन को निकाल सकते हैं, 46 - 5 बाई और डिवाइडेड बाई आपका क्या आ जाएगा 7। अब देखिएगा यहाँ पर भी बॉक्स बना लेते हैं, आपका क्या हो जाएगा x और y। अब देखिए यहाँ पर आप y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए अपनी तरफ से, 0 लगा देंगे तो आपका एक्यूरेट वैल्यू कटेगा नहीं, तो यहाँ पर आप 1 लगा दीजिए। जैसे ही आप y की वैल्यू को 1 लगाएंगे तो 5 बन जाए 5, 46 - 5 42, 7 6 42 हो जाएगा। अब आप एक बार और कुछ और वैल्यू लगा दीजिए,
देखिए कुछ और वैल्यू लगा देते हैं। 7 की वैल्यू को अगर आप क्या लगा देते हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज लगाने होती हैं जिससे क्या होता है, वैल्यू लगाने पर आपको क्या मिल जाए, कुछ टर्म मिल जाए। सपोज दैट यहाँ पर आप अगर 2 लगा दें, अगर यहाँ पर आप -2 लगा दें y की वैल्यू को -2, जैसे ही आप -2 लगाएंगे तो 5 टू 10 प्लस 10 हो जाएगा, तो प्लस 10 हो जाएगा, तो 46 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 56। तो 56 7 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आपने ये पॉइंट्स निकाल लिए। अब देखिए मैक्सिमम कितना है, 10, और आपका क्या दे रखा है, 6 और 8। देखिए फिर से ग्राफ बना लेते हैं। तो आपकी ये एक्सिस दे रखी है इस तरीके से, ये आपकी सब क्या है, एक्सिस है। अब देखिए ग्राफ बनाएंगे आप फिर से इस पर, आपके ये पॉइंट्स दे रखे हैं, आप इन पॉइंट को ऐसे ही रहने दीजिए। आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ग्राफ शुरू हो जाएगा। ऐसे इस ग्राफ की अगर हम बात करें, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। अब देखिए एफ वाई की वैल्यू 0, एक्स वैल्यू 10, आई वैल्यू 0, एक्स वैल्यू 10, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 10 और 0, एक पॉइंट हो जाएगा। यहाँ आपका लिखा हुआ है x प्लस एक्सिस। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो x वैल्यू 3, x वैल्यू 3, y वैल्यू 5, y वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 5, 3 और 5। अब देखिएगा ये आपकी क्या हो जाएगा, 3 और 5, यहाँ पर पॉइंट आएगा कहीं पर, 3 और 5, ये यहाँ पर पॉइंट आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा, ये पॉइंट यहाँ से लाइन कट करेगी, ये इस तरीके से कहीं से यहाँ से कट करके ये निकल जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये लाइन आपकी कौन सी है, 5x प्लस 7y, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर 5x प्लस 7y और इक्वल्स टू आपके कितने देते हैं, 50। एक लाइन की होगी। नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं, तो y वैल्यू 1, x वैल्यू 6, x वैल्यू 6, y वैल्यू 1 प्लस 1, तो यहाँ पर पॉइंट आपका लाई करता होगा 1 और 6 पे, ये यहाँ पर लाई करेगा, ये 1 और 6 यहाँ पर लाई करेगा। देखिए यहाँ पर पॉइंट लाई कर जाएगा, नीचे हो जाएगा 6 और 0, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 0 और 5। ठीक है, अभी रहने देते हैं। यहाँ पॉइंट ये ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट को देखेंगे 3 और 5, ये आपका 3 और 5 है। आगे बात कर रहे हैं, देखिए 1 और 6 हो गया। अब आपका y की वैल्यू -2, x वैल्यू 6, x वैल्यू 8, सॉरी x वैल्यू 8, y वैल्यू -2, तो आप देखेंगे 8 और -2 यहाँ जाके कहीं कट करेंगे, ये पॉइंट हटा दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 10 और 0, तो ये देखिए x वैल्यू 8 और y वैल्यू -2, तो y वैल्यू -2, x वैल्यू 8 कहीं पर यहाँ आ रही होगी, आपका दे रखा है। तो इसका मतलब ये हो गया, 8 से यहाँ से देखेंगे y वैल्यू -2, तो एक लाइन यहाँ से ड्रॉ होती है, ये लाइन ड्रॉ हो रही है, और इस लाइन का नाम क्या दे रखा है, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46, ये लाइन हो गई। अब देखिए इंटरसेक्शन आपके जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो कहाँ पर है, इस जगह है इंटरसेक्शन, आप पॉइंट देखेंगे तो आप देख रहे हैं दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट आपके दे रखे हैं कुछ इस तरीके से। अब आप देख लीजिए ये क्वेश्चन आपको क्या कहला रही है, ये क्वेश्चन जब भी इंटरसेक्शन आप लाइन पे दे रखे हैं, ये आपके कहाँ है, 7 पे आपका दे रखा है, 7 और आपका 3 5। अब देखिए इंटरसेक्शन लाइन आपको ये दे रखी है ऐसे, और एक लाइन यहाँ पर इंटरसेक्शन दे रखा है, यहाँ पर लाइन कट कर रहा है, तो ये पॉइंट आपका कहाँ से दे रखा था, ये आपकी -2 और क्या लिखे थे हमने, 8 लिखे थे, -2 और 8 लिखे थे। तो -2 और 8 की अगर बात करेंगे तो आपका पॉइंट इंटरसेक्शन के बीच में से आपका कहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है। तो आप देख रहे हैं इस पॉइंट को आप क्या लिख देंगे, 3 और 5, तो आपका कॉस्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए कॉस्ट और इस पर कट रहा है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो इसको आपने क्या माना था x, तो इसको हम बोलेंगे ₹3। फिर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की कीमत को आप क्या लिखेंगे, ₹5, क्योंकि हमने x को क्या माना था, 3 माना था, और y को क्या माना था, 5 माना था। तो आपके पास ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की इसमें बात करते हैं,
अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 फाइंड आउट वेदर द इट इज फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंस। अब देखिएगा कोइंसिडेंस का मतलब, पैरेलल का मतलब क्या होता है। पैरेलल आप जानते हैं, पैरेलल क्या होता है, जो लाइंस कभी ना मिलती हों। जैसे आपका रेलवे ट्रैक की बात करते हैं, ये आपका क्या है, पैरेलल है, जो कभी नहीं मिलता। आप चलते जाएंगे तो ये एक जंक्शन पे ही जाकर रुकेगा। अब देखिए इक्वेशन से आपकी दे रखी है, रेशियो से आप कंपेयर करते हैं तो इक्वेशन को आपको पॉइंट पर पूछा गया है, पैरेलल पूछा गया है या फिर आपको रिप्रेजेंट। देखिएगा पहला वाला क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। दूसरा 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सेकेंड पार्ट इसका दे रखा है आपका, कितना दे रखा है, 9x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट पार्ट दे रखा है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। थर्ड पार्ट आपका दे रखा है आपका 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। और आपका दे रखा है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब देखिएगा रिलेशन की हम बात करते हैं तो रिलेशन में आपको क्या है, तीन चीजों का खास ध्यान रखना है। तीन चीजों का क्या खास ध्यान रखना है, उनको लेके चलते हैं। सबसे पहले इक्वेशन की आप बात करेंगे तो इक्वेशन आपकी दे रखी a1x प्लस a2y प्लस b1y। इस इक्वेशन से आप क्या करेंगे, कंपेयर, प्लस c1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप बात करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। कंपैरिजन कर देते हैं, ये क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की। तो आप जैसे इससे कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि a1 इक्वल्स टू है 5 और a2 इक्वल्स टू कितना है 7। और आप b1 की पर जाएंगे तो b1 इक्वल्स टू -4 और b2 इक्वल्स टू 6। और आप c1 पर जाएंगे, c1 इक्वल्स टू 8 और c2 इक्वल्स टू -9। अब देख लीजिए रिलेशन आपका क्या होता है, रेशियोज में कहा है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अब देखिए तीनों रिलेशन की हम बात करते हैं, तीनों रिलेशन पर अब जरा पहुंचते हैं। यहाँ पर भी आप कंपेयर कर लें इसी इक्वेशन से तो आप देखेंगे a1 इक्वल्स टू आपका क्या आएगा 9 और a2 इक्वल्स टू आप क्या देखेंगे 18। नेक्स्ट b1 इक्वल्स टू आपका 3 है और b2 इक्वल्स टू आपका 6 आ गया। अगर आप c1 पर जाएंगे, c1 इक्वल्स टू -12 और c2 इक्वल्स टू 24। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो a1 इक्वल्स टू 6, a2 इक्वल्स टू 2। अब b1 की बात करेंगे, b1 इक्वल्स टू -3 और b2 इक्वल्स टू आपका -1। c1 इक्वल्स टू 10 आ जाएगा और c2 इक्वल्स टू आपका 9 आ जाएगा। अब देखिएगा रिलेशन आपका यही होता है, रेशियो जो आप लगाते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर आप इसको देखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अब देखिएगा क्या करना है, क्वेश्चन पर आप देखें, क्वेश्चन को आप इसका रेशियो लगाएंगे तो आप देखेंगे 5 अपॉन 7 इक्वल्स टू -4 अपॉन 6 इक्वल्स टू 8 अपॉन 9। जब तीनों को ध्यान से देखना, 9 अपॉन 18 इक्वल्स टू 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू -12 और अपॉन 24। ओके नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे तो आप देखेंगे 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाई -1 इक्वल्स टू 10 और अपॉन 9। अब देखना तीनों इक्वेशन पर जब जाएंगे इनकी कंडीशन क्या होती है, आप कंडीशन पर जाएंगे तो कंडीशन आप देखेंगे, कंडीशन में ये होता है a1 इक्वल्स टू, ये देखिए 5 अपॉन 7 -4 अपॉन 6। तो आप क्या देखेंगे a1 अपॉन a2 ही नॉट इक्वल्स टू है b1 अपॉन b2 की जगह। तो आप क्या देखेंगे इस इक्वेशन में आप कहेंगे ये क्या है, आपकी इनकंसिस्टेंस। आपसे पूछा क्या गया था कि ये लाइंस कैसी दे रखी है, इंटरसेक्ट पॉइंट पर पैरेलल है या फिर आपकी कैसी हैं, पैरेलल है या फिर आपका कोइंसिडेंस है या आपके एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो देख रहे हैं आप a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है। इसका मतलब है इसका
यूनिक सॉल्यूशन है, ये कहीं पर इंटरसेक्ट करते होंगे। यस, ऐसे लिखेंगे इसको, यस इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, ऐसे लिखेंगे। आपका एक लाइन पर इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पर जरा दूसरे में आप जाएंगे तो आप देखना रेशियो की बात करते हैं दूसरे वाले पार्ट में, इसमें भी आपका पूछा यही जा रहा है। दूसरे वाले पार्ट में आप बात करें तो आपका रेशियो दे रखा है दूसरे वाले पार्ट में। अब आप देख लीजिए, जैसे आपका दे रखा है रेशियो, ये यहाँ पर प्लस है, कहीं गड़बड़ है तो यहाँ प्लस आपका दे रखा है, तो आप देखेंगे आपका यहाँ क्या बचेगा 1/2। जैसे आप कट करेंगे तो ये भी आपका 1/2, तीनों का आपका 1/2। इसका मतलब है सब बराबर है, तो आप क्या कहेंगे कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। आप क्या बोलेंगे, यस इट हैज मैनी सॉल्यूशंस, इसमें बहुत सॉल्यूशन है। अब देखिएगा इस लाइन की नेक्स्ट वाले पार्ट पर अगर आप जाएं तो इसको देखेंगे आप A1 इक्वल्स टू A2, आप इसको कट कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसको बन जा और 3, तो आप देखेंगे 3/1 और माइनस माइनस कैंसिल आउट 3/1, और ये आप देखेंगे ये ऐसे ही रहेगा नॉट इक्वल्स टू। इसका मतलब है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। जैसे आप देखेंगे नॉट इक्वल्स टू आ गया तो आप इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट, आपका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, पैरेलल। इट हैज नो सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन आपका नहीं होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं। इसके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो कोइंसिडेंट बोलते हैं। और इस पर आप अगर जाएंगे, इस पर आपका क्या होगा, तो इसको आप कोइंसिडेंट, पैरेलल और आपका एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, तो इसको आप एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती होगी। अब देखना, थोड़ा सा ध्यान देना है, इसका मतलब ये होगा कि कहीं पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती होगी, यानी कि कट करता हुआ ग्राफ को आप प्लॉट करेंगे तो एग्जैक्टली 1 आंसर होगा। इसका मतलब ये होगा कि दोनों लाइनें कैसी होंगी, एक ही जगह होंगी जिसके अनेक पॉइंट्स होंगे, इस तरीके से एक ही पॉइंट पर लाई करती होंगी। पैरेलल का मतलब ये होगा कि अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये लाइन पैरेलल इसके होगी, या फिर अगर लाइन्स ऐसी होंगी तो ये पैरेलल ऐसे होंगी, कभी मीट ही नहीं करती होंगी, तो इसका इट हैज नो सॉल्यूशन, इसका नो सॉल्यूशन होता है। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस आपके सेकंड वाले पार्ट के ये दे रखे थे। आपको इससे पूछा जा रहा था कि ये कैसी है लाइन्स, एक पॉइंट पर कट कर रही है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ ऐसा ही पूछा गया है, इसको ग्राफ पर भी प्लॉट करना है। इन क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। मैं आगे क्वेश्चन की बात करता हूँ, जो अच्छे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके बढ़िया क्वेश्चन है, उसकी यहाँ बात कर लेते हैं आगे पार्ट में। ये आपके सब क्वेश्चंस ऐसे ही दे रखे हैं, आपको करना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। वो आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाफ द पेरीमीटर, क्वेश्चन नंबर 5 है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए गार्डन, एक गार्डन का पेरीमीटर कितना दे रखा है, हाफ दे रखा है। इसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर, उसकी लेंथ 4 मीटर ज्यादा है। देखिएगा जो क्वेश्चन में कुछ ये गिवन है, इस तरीके से आपसे क्या कहा गया, कह रहा है लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स ब्रेथ इज 36, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। अब देखिएगा जरा क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है उसकी बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 दे रखा है, लेट द, लिखते हैं लेट द लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ गार्डन, इसको लिख लेते हैं बी एक्स एंड वाई मान लेते हैं। लेंथ और ब्रेथ को गार्डन के आप कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या दे रखी है आपकी, कह रहे हैं हुज लेंथ इज 4 मीटर देन विड्थ ऑफ वाई। अब आप जानते हैं लेंथ क्या है, 4 मीटर, विड्थ के ज्यादा है, तो लेंथ को हमने क्या माना है, एक्स ज्यादा है, तो आप ऐसे ही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। तो देखिए लेंथ को हमने क्या माना है, एक्स, और ब्रेथ को हमने क्या माना है, वाई। तो ये कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। आगे क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन में, अब आपको एक इक्वेशन हो गई आपकी x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन में
क्या है, इसका पेरीमीटर जो दे रखा है आपका 36 दे रखा है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36। तो देखिएगा क्वेश्चन का पेरीमीटर आपका दे रखा है 36। अब देखना पेरीमीटर पे आप जाएंगे, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन इज 36 मीटर दे रखा है। अब देखिए पेरीमीटर पर आप जाएंगे तो पेरीमीटर आपका दे रखा है हाफ दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि पेरीमीटर पर भी आप जाएंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 माइनस की वाई। ये क्वेश्चन नंबर 2 से बन जाएगा आपका। एक प्लॉट ग्राफ बना लेते हैं पॉइंट x और y पे। ये आपका क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, और इसके भी लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। तो देखिएगा x और y को 0 पुट कर दीजिए, x बराबर 4। अब एक काम करिएगा, x को 0 पुट कर दीजिए तो y इक्वल्स टू -4। ऐसे यहाँ पर y को 0 तो x बराबर 36। अब एक काम करिएगा, x की वैल्यू 0 तो y बराबर आपको कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 0 तो x इक्वल्स टू 36। x की वैल्यू 0 तो 36 माइनस का y, -36 इक्वल्स टू -y, तो y की वैल्यू 36 हो जाएगी। ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। देखिएगा जैसे ही आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो x प्लस एक्सिस और ये क्या हो जाएगी y प्लस एक्सिस। ये आपकी क्या हो जाएगी x माइनस एक्सिस और ये आपकी क्या हो जाएगी y माइनस एक्सिस। इस तरीके से ये आपकी इक्वेशन है। अब देखिएगा आपका 36 और 4 दे रखा है माइनस का 4। इसका मतलब आप 4 के ग्राफ ले लीजिए। 4 के ग्राफ आप ले लेते हैं या फिर 8 का ले लेते हैं, आप बना लेते हैं। तो देखिएगा 8 का ले लेते हैं तो ये -8 -16 -32 -8 -16 माइनस का 24 -32। अब देखिएगा यहाँ पर माइनस आपका 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 32। 8 हो जाएगा, 16 24 -32 -8 -16 -24 -32। ठीक है, अगर आप माइनस नहीं भी लगाते तो भी ये माइनस एक्सेस शो करता है और ये माइनस एक्सेस शो करता है। नेक्स्ट अब देखिए x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, y वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 4 यहाँ कहीं होगी, तो इसको आप क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे x वैल्यू 4, इस पॉइंट को आप 4, 0 लगा देंगे। ऐसे ये हो जाएगा। चलिए बाद में देखिए। अब देखिए y की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, x वैल्यू 0, y वैल्यू -4। तो यहाँ से आप देखेंगे ये +4 है, ये y वैल्यू -4 होगी। तो आप लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से अगर लाइन आप बनाएंगे तो एक लाइन ऐसे जाएगी, ये यहाँ से होती, इस तरीके से लाइन चली जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट बात करते हैं, x की वैल्यू 36 है, x वैल्यू 36, तो 36 यहाँ कहीं होगा और y वैल्यू कितनी है 4 है। ये पॉइंट पर यहाँ ध्यान रखना, ये x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4, पॉइंट बना दे रहा हूँ। इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे 4, 0, और इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे y वैल्यू आपकी दे रखी है, x वैल्यू 0, y वैल्यू -4। ठीक, आगे तो थोड़ा सा दूर कर देते हैं। ये लाइन हो जाती है आपकी, लाइन क्या है आपकी ऊपर वाली लाइन x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट बात करते हैं, x वैल्यू आपकी कितनी है 36, y वैल्यू 0, x वैल्यू 36, y वैल्यू 0। नेक्स्ट y वैल्यू 36, x वैल्यू 0, तो y वैल्यू 36 तो यहाँ होगी y वैल्यू 36, x वैल्यू 0 यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि यहाँ से लाइन कहीं से जाके ऐसे कट कर जाएगी। इस लाइन को आप क्या बोलेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। अब आपसे पूछा गया है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ गार्डन पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं लेंथ और ब्रेथ ऑफ गार्डन, आप देख रहे हैं यहाँ कहीं भी आपका 16 हो रहा है और ये जाके कहीं 20 हो रहा है। तो आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 16 और 20। थोड़ा सा ध्यान देना, ये जरा लाइन जो है थोड़ी ऐसे नीचे से जाएगी, ये नीचे से जो 16 और इस पर कट करती होगी 16, ये 16 को और यहाँ से आप मिलाएंगे तो ये 20 और ये 16, तो 16 और 20 को कट करती होगी। तो आप लेंथ को आप क्या बोलेंगे, लेंथ आपका क्या हो जाएगा, इसको लेंथ को आपने क्या माना था x माना था। तो लेंथ की आप बात करते हैं तो ब्रैकेट में यहाँ लिख देता हूँ, लेंथ इक्वल्स टू आपके कितना हो जाएगा 16 मीटर और ब्रेथ आपके गार्डन कितना हो जाएगा इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा 20 मीटर। अब देखिएगा, अरे
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लेंथ 16 मीटर और ब्रेथ आपका क्या हो जाएगी 20 मीटर। दोनों को आप जोड़ लीजिए, जैसे ही आप दोनों को जोड़ेंगे 36 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, कंडीशन फुलफिल कर लेंगे। x बराबर आपका क्या 20 और 22 16 आपका क्या हो जाएगा 20। तो आप देख रहे हैं कंडीशन आपकी फुलफिल होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस NCERT एक्सरसाइज नंबर 3 पॉइंट। बाकी इसको कोई इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, सब ऐसे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लास्ट की एक्सरसाइज से है, एक्सरसाइज 3.6 या 3.7 से, जो आपके एग्जाम में आने लायक हैं। वो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कर दूंगा और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और RD शर्मा के एडिशनल क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर आपकी 3.3 पर। थैंक यू।